नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन के हर मंसूबे को रौंदने का प्लान तैयार है। एक ऐसी पुख्ता रणनीति बनाई गई है जिससे ड्रैगन की हर चाल को मात मिलेगी। भारत ने पिछले 10 साल में सीमा पर इतनी तैयारी की है कि अब कुछ मिनट में चीन की हर साजिश को नाकाम किया जा सकता है। और इसके अलावा आर्मी व्हीकल और हाईटेक हथियारों के रिपेयर के लिए भी वर्कशॉप बनाया गया है और ऐसी ही तैयारी समंदर में की है। यानी ड्रैगन के षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे चीन में हड़कंप मच गया है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए भारत की रणनीति से आखिर क्यों घबरा रहा है चीन। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। जो गर्जना आप देख रहे हैं यही तो भारत शक्ति है। चौदह 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये वो आपका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ना सिर्फ आपके जो हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, बल्कि भारी भरकम ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को भी उतारा जा सकता है। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुव्वत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। जब हम इन इलाकों में पहुंचे हैं तो ना सिर्फ हम इन इलाकों में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत ने अपने कन्वेंशनल वॉरफेयर यानी आप कह सकते हैं कि जमीनी लड़ाई के लिए मजबूती हासिल कर ली है। पहले वाला भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। चीन की हर चालाकी पर लगेगी लगाम। चीन की हर तिकड़म होगी नाकाम। चीन के हर मंसूबे पर लगेगा अंकुश। चीन की हर हड़प नीति होगी ध्वस्त। भारत ने आसमान से लेकर समंदर तक एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिससे ड्रैगन की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। एलएसी पर भारत की डिफेंस लाइन इतनी मजबूत हो चुकी है कि ड्रैगन ने कोई हिमाकत की तो करारा जवाब मिलना तय है। आसमान से समंदर तक न सिर्फ मजबूत डिफेंस लाइन है बल्कि चीन के मंसूबों को रौंदने के लिए उसकी घेराबंदी की रणनीति भी तैयार है।
मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में डिफेंस को लेकर कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे एलओसी से लेकर एलएसी तक भारत पहले से ज्यादा मजबूत घेरा बनाने में कामयाब हुआ है। खासतौर से लद्दाख में भारत ने चीन के विस्तारवादी मंसूबे को कुचलने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कई नए अभियान शुरू किए गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और कई इस साल पूरे होने जा रहे हैं। जिसमें न्योमा एयरफील्ड एक मील का पत्थर है। तय समय सीमा में इसके पूरे होने की प्रबल संभावना है। दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस से लद्दाख की पूरी डिफेंस लाइन पर न सिर्फ निगरानी रखी जा सकेगी बल्कि कॉम्बैट ऑपरेशन के दौरान फाइटर जेट तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। इसके अलावा भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा आर्म्ड रिपेयरिंग सेंटर बना लिया है। डीबीओओ सेक्टर में टैंक रिपेयर सेंटर चीन बॉर्डर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को ढकेलने के लिए जल्द ही भारत को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिल सकता है। भारत सरकार जल्द ही इस पर काम करने जा रही है जिससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। एक दिन पहले ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया कि भारत जल्द ही अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है और ये भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो पूरी तरीके से स्वदेशी होगा। लद्दाख में कुछ वक्त पहले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने दौरा किया था। इस दौरान न्योमा एयरफील्ड और टैंक रिपेयरिंग सेंटर का निरीक्षण भी किया था।